हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रुक्मिणी बिहार एसएससी वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट 6 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 स्टार्ट करते हैं। का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है? पहला का आंसर डी हो जाएगा, हॉकी पंजाब। हॉकी पंजाब ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप 2023 में हॉकी हरियाणा से विजयी होकर स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? दूसरा का आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में दिसंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बैंकिंग सूचनाओं के आदान प्रदान पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? 3 का आंसर हो जाएगा डी, हलुसनेट। हलुसनेट का अर्थ हो जाएगा उच्चारण, अनुवाद और मतलब। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? 4 का आंसर हो जाएगा डी, यूके में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन यूके ग्लासगो में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? 5 का आंसर सी हो जाएगा, फंगा अभियान। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने फंगा अभियान का उद्देश्य फंग कवक शब्द का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके कवक के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? 6 का आंसर हो जाएगा डी, 10 डिग्री जल संधि। 10 डिग्री जल संधि जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। 8 डिग्री जल संधि जो है यह मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। 8 डिग्री जल संधि मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। 9 डिग्री जल संधि जो है यह कावारती और मिनिकॉय के मध्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? 7 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार का। बिहार राज्य की कोई तटरेखा नहीं है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश जो है वह है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत में कुल 9 तटीय राज्य है, जिसमें आ जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? 8 का आंसर हो जाएगा डी, मालदीव। मालदीव जो है यह बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक सदस्य जो है ये हो जाएंगे बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार जो है यह संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इसमें है। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। 10 का आंसर हो जाएगा सी, हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1900
68 में प्रदान किया गया था और चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में दिया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माधव निदान पुस्तक संबंधित है किससे? 11 का आंसर हो जाएगा ए, रोग विज्ञान से। माधव निदान पुस्तक जो है यह रोग विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई? 12 का आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण सूडान की। 2011 में दक्षिण सूडान की स्थापना हुई। दक्षिण सूडान जो है यह देश अफ्रीका में स्थित है, जिसकी स्वतंत्रता 9 जुलाई 2011 को हुई थी। यह विश्व का 196वां स्वतंत्र देश तथा संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बैंकॉक में। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में बैंकॉक में आयोजित किया गया था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिजी देश के नादी शहर में आयोजित किया गया था। विश्व हिंदी दिवस जो है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हो जाएगा और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? 14 का आंसर हो जाएगा बी, प्रदीप कुमार मोहंती। वर्तमान में भारत के लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती हो जाएंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है यह नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हो जाएंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू 14वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएंगे। CAG कैग। फिर हो जाएंगे आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी जो है यह 16वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएंगे। DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जो है यह 50वां उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो है डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। यह किसका उपबंध करता है? तो 15 का आंसर डी हो जाएगा, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को। 16 नंबर क्वेश्चन मैथ से है और इसका आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन भी मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 19 नंबर क्वेश्चन जो है यह भी मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। फ्रेंड मैथ का मैं आंसर बता दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा बी। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? 31 का आंसर हो जाएगा डी, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अशोक का रुक्मिणी स्तंभ संबंधित है किससे? 32 का आंसर हो जाएगा ए, बुद्ध के जन्म से। अशोक का रुक्मिणी स्तंभ जो है यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बुद्ध के जन्म स्थल रुक्मिणी गए थे। रुक्मिणी एक लघु स्तंभ लेख है जिसे अशोक ने खुदवाया था। रुक्मिणी नेपाल तराई क्षेत्र में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? 33 का आंसर हो जाएगा वी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता नाम की न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। कॉर्नवालिस क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली की 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? 34 का आंसर बी हो जाएगा नजीब खान। रूहेला सरदार नजीब खान अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 35 का आंसर सी हो जाएगा 1875 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम हो जाएगा मूल शंकर। मूल नाम हो जाएगा मूल शंकर। उनका जन्म जो है गुजरात के मोरबी रियासत के टंकारा में 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती दिया था। दयानंद सरस्वती के गुरु जो है ये हो जाएंगे विरजा नंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? नुआखाई का संबंध जो है यह उड़ीसा से हो जाएगा। नुआखाई किसानों का प्रमुख त्योहार है। बसंत उत्सव शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल से हो जाएगा बसंत उत्सव और शांति निकेतन। उगादी पर्व जो है कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक में उगादी पर्व मनाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? गिरजा देवी का संबंध जो है यह बनारस घराने से हो जाएगा। गिरजा देवी भारतीय शास्त्रीय गायिका थी जिन्होंने मुख्यतः ठुमरी गायन को लोकप्रिय बनाया था। मालिनी अवस्थी भारतीय लोकगीत गायिका है जो गिरजा देवी की शिष्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की मुख्य नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाएं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। 38 का आंसर हो जाएगा ए। यमुना का उद्गम स्थल जो है यह हो जाएगा यमुनोत्री से। कृष्णा का उद्गम स्थल हो जाएगा महाबलेश्वर से। गोदावरी का उद्गम स्थल जो है यह नासिक से है और महानदी का उद्गम स्थल सिहावा से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, कालबेलिया। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 39 का आंसर बी हो जाएगा राजस्थान से। कालबेलिया नृत्य को 2010 ईस्वी में यूनेस्को के अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है कौन सा? 40 का आंसर डी हो जाएगा साहूकार। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम तरल है? 41 का आंसर बी हो जाएगा अचल संपत्ति। अचल संपत्ति जो है यह न्यूनतम तरल है। अचल संपत्ति को रियल एस्टेट या वास्तविक संपत्ति कहते हैं। अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है घर, भूमि, प्लांट इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक का आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? 42 का आंसर हो जाएगा सी, क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन जो है यह विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन जो है यह 23 मार्च 1942 को भारत आया था। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? 43 का आंसर ए हो जाएगा अब्बास तैयब जी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ किया।
6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा। नमक नमक सत्याग्रह जो है यह कुल 24 दिनों तक चला था, जिसमें 79 सत्याग्रही शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? पूना समझौता जो है यह महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ हुआ था। पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। पूना पैक्ट यरवदा जेल में हुआ था। पूना पैक्ट के द्वारा दलितों को अलग निर्वाचन मंडल देने की ब्रिटिश सरकार ने घोषणा को रद्द कर दिया था। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? 45 का आंसर डी हो जाएगा, तात्या टोपे का। तात्या टोपे साहब का नाम हो जाएगा धोंदूपंत। क्वेश्चन देखेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 47 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 48 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 49 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 50 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, यह भी मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 52 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन जो है यह एक चार्ट है, चार्ट के द्वारा इसमें दर्शाया गया क्वेश्चन है कि देखते हैं। निम्न चार्ट जो है यह 2012 में भारत के विभिन्न राज्यों में चावल की खपत के आंकड़े को दर्शाती है। तो इसमें पूछा गया कि यदि 2012 में चावल की कुल खपत 2 लाख टन है तो अकेले चेन्नई में चावल का खपत कितना होगा? इसका आंसर देखिए कैसे ये बनेगा। पहले तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 शून्य यहाँ पे दे देते हैं, 200,000 हो गया, फिर गुना चेन्नई का कितना है 30%, 30% बटा 100। तो इससे इसे काटेंगे, फिर 2000 को 30 से गुना कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 60,000 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 जो है यह भी मैथ से है और इसका आंसर हो जाएगा ए। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 56 नंबर क्वेश्चन से है, इसे देख लेते हैं। C-4 करेंगे तो बाई आ जाएगा, U-4 करेंगे तो Q आ जाएगा। अब आगे करते हैं, S+4 करेंगे तो W आ जाएगा, T+4 करेंगे तो X आ जाएगा, फिर है M-4 करेंगे तो K आ जाएगा, M-4 करेंगे तो यहाँ पे I आ जाएगा। अब E+4 करेंगे तो I आ जाएगा और R+4 करेंगे तो V आ जाएगा। उसी तरह से C+4 करेंगे तो बाई आ जाएगा, C में +4 करेंगे तो बाई आ जाएगा, O+4 करेंगे तो K आ जाएगा, M-4 करेंगे तो Q आ जाएगा, फिर M है तो M-4 करेंगे तो Q आ जाएगा, E+4 करेंगे तो A आ जाएगा। इसी तरह से इसका आंसर जो है हो जाएगा A। इसे आप लोग बना लीजिएगा। 2 अक्षर में पहले 4 अंक जो है माइनस करना है, फिर 2 अक्षर में 4 अंक प्लस करना है। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है, U से N गए हैं तो -7 किए हैं, U से N गए हैं तो -7 किए हैं, फिर है N से G गए हैं तब -7 किए हैं, तो G से आगे जाएंगे तो -7 करेंगे तो यहाँ पे Z आ जाएगा। अब S से -7 किए हैं तो L आ गया है, L से -7 किए हैं तो E आ गया है, E से -7 करेंगे तो यहाँ पे X आ जाएगा। उसी तरह से फिर अगले में भी 7 माइनस करना है तो 57 का आंसर हो जाएगा A, ZXV।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 जो है इसका आंसर हो जाएगा सी। 59 नंबर क्वेश्चन, समीकरण बदलना है। 59 का आंसर हो जाएगा ए। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिस प्रकार समाचार पत्र का संबंध सामान्य पाठक से है उसी प्रकार पेशेवर पत्रिका का संबंध किससे हो जाएगा। 60 का आंसर बी हो जाएगा, शोधकर्ता से। 61 नंबर क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल जो है यह उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा हो जाएगा। चावल का वानस्पतिक नाम हो जाएगा ओराइजा सेटाइवा। पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें औस, अमन तथा बोरो उगाई। 62 नंबर क्वेश्चन है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा। 62 का आंसर ए हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस के द्वारा। कैबिनेट मिशन जो है यह 1946 में भारत आया था। क्लीमेट एटली ने भारतीयों की समस्या के समाधान हेतु 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन की स्थापना की थी। कैबिनेट मिशन में सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर शामिल था। सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख था। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिनर्वा मिल व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है। 63 का आंसर बी हो जाएगा, वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों का उच्चतम की स्थिति प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या किया जाता है। 64 का आंसर बी हो जाएगा, प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। 65 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी। 65 का आंसर ए हो जाएगा, 1971 में। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी वर्ष 1971 में मिली थी। वर्ष 1971 से पूर्व बांग्लादेश गणराज्य जो है यह पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। 66 का आंसर हो जाएगा सी, ए और दो दोनों सही है। इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुर सम्मेलन से हुई थी। दूसरा है, सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 67 का आंसर सी हो जाएगा, चीन संघाई। चीन संघाई से सम्मिलित नहीं है। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी और इसकी मुद्रा रॉनबिमी हो जाएगा। संघाई चीन का सबसे बड़ा नगर है जो देश का सबसे बड़ा पतन और वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र भी है। रूस की राजधानी मास्को सही हो जाएगा। कनाडा का राजधानी ओटावा सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा सही हो जाएगा। और चीन की राजधानी जो है बीजिंग हो जाएगी। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। 68 नंबर हो जाएगा, एक व्यक्ति लंदन से बारसा के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा बारसा से ओस्लो और तीसरी रेखा जो है ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिभुज में पूरी तरह आएगा। 68 का आंसर डी हो जाएगा, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क विश्व में डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित है। 69 का आंसर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 9 लिपियां जो है प्रचलित है। 11वीं शताब्दी में पूर्वी भारत से मिले अभिलेखों में बांग्ला लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? 70 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 243 का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? 71 का आंसर हो जाएगा बी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की है। वर्ष 1977 में पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव देने के लिए गठित अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अशोक मेहता समिति जो है यह 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अशोक मेहता समिति जो है यह द्विस्तरीय प्रणाली को प्रस्तुत करती है। बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता जो है यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश की थी। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? 72 का आंसर हो जाएगा बी, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है जो कि गलत है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? 73 का आंसर सी हो जाएगा, RMSA। RMSA कार्यक्रम जो है यह रोजगार से संबंधित नहीं है। RMSA का पूर्ण रूप हो जाएगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई है? 74 का आंसर सी हो जाएगा, नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री जो है यह प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। इंडिका जो है इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। द जियोग्राफिक पुस्तक के लेखक स्ट्रैबो हो जाएंगे और पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी के लेखक का नाम अभी ज्ञात नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 75 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिसमें जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? 75 का आंसर डी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह 1992 ईस्वी में आया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह 1976 ईस्वी में आया था। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह 1985 में आया था, जिसमें दल बदल दिया गया है और इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। 61वां संविधान संशोधन जो है यह 1989 ईस्वी में आया था। इसमें मतदाता की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 76 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है। इसमें किया गया है कि F से B तक गए हैं तो -4 किए हैं, B से X तक गए हैं तो -4 किए हैं और X से T तक गए हैं तो -4 किए हैं। यहाँ पे देखिएगा N से J तक गए हैं -4 किए हैं, J से F तक गए हैं तो -4 किए हैं और F से A गए हैं तो -5 हो गया है, -5 हो गया है। इसको देख लेते हैं सी को। सी से 22 तक गए हैं -4 किए हैं, 22 से यू तक गए हैं -4 किए हैं और यू से क्यू तक गए हैं तब -4 किए हैं। इसका मतलब ये गलत ये हो जाएगा, 76 का आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। 77 का आंसर बी हो जाएगा, वजन। कौशल, स्मरण शक्ति और बुद्धि जो है ये सभी किसी व्यक्ति की ज्ञान और कौशल क्षमता को प्रदर्शित करती है, जबकि वजन जो है यह किसी वस्तु का वजन है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह मैथ से है और इसका आंसर हो जाएगा सी। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 79 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसे तो आप लोगों को ढूंढ कर खुद ही बनाना होगा।
कि इसमें से कौन सा है जो कि नहीं बनेगा। तो इसमें से देख लेते हैं कौन नहीं बनेगा। GRUNT, जी है, आर है, यू है, एन नहीं है, इसमें एन नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 79 का आंसर ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अरुण कक्षा में 27वें स्थान पे है। विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। विजय का स्थान अंतिम से 36वां है। कक्षा में कितने छात्र हैं? 80 का आंसर देखते हैं इसे कैसे बनाया गया है। कक्षा में अरुण का स्थान जो है 27 पे है। विजय का स्थान अरुण से 7 स्थान आगे है, तो 27 माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा 20वां हो जाएगा। और विजय का अंतिम स्थान 36वां हो जाएगा, तो 20 + 36 - 1 कर देंगे। 20 + 36 - 1 तो हो जाएगा कितना? बराबर 55। 80 का आंसर डी हो जाएगा 55। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन मैथ से, इसका आंसर हो जाएगा सी। 82 नंबर क्वेश्चन है। इसमें किया क्या गया है कि आप देख लीजिए। एस से 22 तक गए हैं तो +6 किए हैं। इस सभी में +6 किया गया है, सभी अक्षर में +6 किए हैं तो ये आ गया है। उसी अनुसार से इसमें भी हम +6 सभी अक्षर में करेंगे तो इसका आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि ये सभी अक्षरों को अंक में बदल लीजिएगा। तो सिर्फ 22 जो है, 22 25 नंबर पे है तो इसको आप लोग 23 लिख लीजिएगा। 22 को 23 लिख लीजिएगा। 22 इसमें भी आएगा, 22 को आप लोग 23 लिख लीजिएगा। बाद बाकी सभी जो जहाँ पे है वहीं रहने दीजिएगा। तो इसको जोड़िएगा तो ये 54 नंबर हो जाएगा। -1 कर दीजिएगा तो 54 हो जाएगा। तो फिर उसी तरह से इसे जोड़िएगा तो आ जाता है 106। तो -1 किए तो 5 आ गया, 105। फिर इसे ऐड करेंगे तो सभी को ऐड करेंगे तो आ जाता है 94। 94 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 93। इसका आंसर हो जाएगा सी। 84 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। W से बाई गए हैं तो +2 किए हैं। बाई से ए गए हैं तो +2 किए हैं। ए से ए में +2 करेंगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा। ए से सी गए हैं तो +2 किए हैं। सी से ई गए हैं तो +2 किए हैं। अब ई में +2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी। एस से यू गए हैं तो +2, यू से डब्लू गए हैं तो +2, डब्लू में +2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22। तो CG 22 इसका आंसर बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 87 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग देखिएगा। 6 - 3 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 6 में -3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 × 10 करेंगे तो 30 आ जाएगा। उसी तरह से 9 - 5 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो हो जाएगा 28। उसी तरह से 7 - 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 25 आ जाएगा। तो 5 × 5 करेंगे तो यहाँ पे खाली स्थान में 5 आ जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है कि घड़ी में 3:25 बजे हैं, पर घंटे और मिनट की सुई से बनने वाला कोण है कौन सा? 88 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 90 नंबर क्वेश्चन है। हाइलाइटर, स्टेशनरी और इरेजर। हाइलाइटर, स्टेशनरी की दुकान में हाइलाइटर और इरेजर सभी मिलता है। तो पहले आप लोग स्टेशनरी बना लीजिए, उसमें हाइलाइटर और इरेजर। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 91 नंबर। जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? 91 का आंसर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का।
92 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा जाता है? 92 का आंसर हो जाएगा बी, 1973-74 के बजट को। 93 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? 93 का आंसर बी हो जाएगा 1859 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? 94 का आंसर सी हो जाएगा कामेट। कामेट जो है यह भारत में स्थित है। अन्नपूर्णा हो जाएगी नेपाल में। मकालू जो है यह भी नेपाल और चीन में है। नामचा बर्मा चीन में हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? 95 का आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो है यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 96 का आंसर सी हो जाएगा केवल बी। बी में है कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, यूजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया है? सीबोर्गियम नाम दिया गया है, तो 98 का आंसर जो है बी हो जाएगा तत्व 106 को। अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा तत्व 106 को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? 99 का आंसर ए हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा डीएनए एवं प्रोटीन का। गुणसूत्र जो है यह डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनाइक एसिड होते हैं? 101 का आंसर हो जाएगा सी विटामिन ए का। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एक्सकॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। और विटामिन बी जो है इसका प्रॉपर याद नहीं है, विटामिन B1 का थायमिन हो जाएगा। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन हो जाएगा। B3 का नियासिन हो जाएगा। B5 का पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा और B6 का पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, यह हो जाएगा सिद्धांत कहलाता है क्या? तो 102 का आंसर बी हो जाएगा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है, कौन सी पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करती है? 103 का आंसर बी हो जाएगा 2 और 3। 2 में है चिकनी पेशी और 3 में है हृदयक पेशियां। ये जो है चिकनी पेशी तथा हृदयक पेशियां जो है अनैच्छिक पेशियां हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 104 नंबर क्वेश्चन है, वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। 104 का आंसर ए हो जाएगा ए स्पीसीज की 2 विशिष्टियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है, एम्फीबियनों में नहीं होता है। एम्फीबियन में क्या नहीं होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा सल्क। कुछ अपादीय वर्ग में यह उपस्थित होते हैं, उदाहरण यूरियोटाइफिल्स में। एम्फीबियन वे जंतु हैं जो जल तथा स्थल दोनों पे पाए जाते हैं। ये त्रिकक्षीय हृदय के होते हैं। इसमें श्लेष्म ग्रंथि तथा श्वसन अंगों जैसे त्वचा, मुख गुहा, फुफ्फुसा तथा गलफाड़े युक्त
असमतापी जंतु हैं। स्लेम ग्रंथियां जो है यह शरीर के संपूर्ण सतह पर उपस्थित होती हैं, जो त्वचा के नाम की होती है। एम्फीबियन में सेल नहीं होते हैं। 105 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 जो है यह रीजनिंग से है। इसमें है कि वृत्त जो है शिक्षकों को दर्शा रहा है, त्रिभुज नर्तक को दर्शा रहा है। वृत्त हो जाएगा शिक्षक को, त्रिभुज हो जाएगा नर्तक को, फिर क्या है आयत जो है लेखक के लिए, आयत हो जाएगा लेखक के लिए। तो क्वेश्चन क्या है कि उन शिक्षकों की संख्या कितनी है जो लेखक है किंतु नर्तक नहीं। तो शिक्षक वृत्त हो जाएगा और लेखक आयत हो जाएगा। तो वृत्त और आयत के अंदर ये 10 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 106 का आंसर हो जाएगा ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है कि एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, वह अक्षर संख्या चुने जो यू अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। 107 का हम लोग देखेंगे, 107 जो है इसमें यू के अपोजिट कौन सा है। तो यू के अपोजिट जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, ई आ जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पल्लवी का घर पूर्व दिशा के सम्मुख है, उसके घर में प्रवेश करने पर आपको दाईं ओर एक गैलरी मिल जाएगी। पल्लवी का घर जो है पूर्व दिशा में है, ठीक है, पूर्व दिशा में है। उसके घर में प्रवेश करने पर दाईं ओर, उसके घर में प्रवेश करने पर दाईं ओर गैलरी मिल जाएगी, जो 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में चलने पर बालकनी मिलेगी। तो बालकनी कौन सी दिशा में स्थित है। 108 का आंसर बी हो जाएगा, पूर्व दिशा में। इसका घर जो है पूर्व दिशा में है, जाएंगे उत्तर की तरफ तो क्या मिल जाएगा, दाईं ओर एक गैलरी मिल जाएगी। और फिर क्या बोल रहा है, और 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे दक्षिणावर्त आएंगे तो गैलरी मिल जाएगी, नहीं बालकनी मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पूर्व दिशा में बालकनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है, 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा। 109 का आंसर हो जाएगा सी, मंगलवार। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। इसे आप लोग बनाइएगा काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 है, तो इसे 5 5 के भाग में बांट लेते हैं। 2 2 4, टी से कट करेंगे, टी से कट करेंगे, सॉरी तो अलग हो रहा है, टी से इधर इसको रहने देंगे और इतना ये टी तक अलग रहेगा, फिर एल जी यहाँ टी तक रहेगा, फिर यहाँ टी तक रहेगा। तो इसमें देखना है कि टी के बाद क्या है, टी के बाद एल है, यहाँ पे एल हो जाएगा, सी के बाद एच है, ठीक है, एच है, एच के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, जी के बाद सी है, सी के बाद एच है, फिर सी के पहले क्या है, तो जी है। तो इसका आंसर आप लोग मिलाइए, इसका आंसर हो जाएगा बी, जी एच सी एल एच टी, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111। 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 जो है, 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा कि यहाँ 5 है तो यहाँ 7 है, तो +2 किया गया है, 7 है तो यहाँ 9 है तो फिर +2 किया गया है, 9 है तो यहाँ 11 है फिर +2 किया गया है,
11 में +2 करेंगे तो आ जाएगा 13। अब देखिएगा यहाँ A है तो B है, +1 किया गया है, B है तो D है तो +2 किया गया है, D है और G है +3 किया गया है, तो G में हम 4 प्लस करेंगे तो आ जाएगा K। तो इसका आंसर हो जाएगा D। 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन में है 2 है 14 है तो 7 दूना 14, 7 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। उसी तरह से 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर तो 98 आ जाएगा। फिर 98 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 686 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा A। 116 नंबर क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। अफ्रीका के ज़्यादातर लोग कुपोषण से पीड़ित हैं। इसका निष्कर्ष है कि कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत है। दूसरा में है कि लोगों को अच्छा और स्वस्थ भोजन खाने के लिए कहा जाना चाहिए। 116 का आंसर डी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक जो है तर्क संगत है कि कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 जो है यह है कि किसी चलती हुई रेलगाड़ी में आप देखते हैं कि कुछ ग्रामीण अपनी इच्छा अनुसार स्थान पर उतरने के लिए जंजीर खींचते हैं। आप क्या करेंगे? 117 का आंसर हो जाएगा डी। कुछ सहयात्रियों की सहायता से उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 118 नंबर। 118 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति में ऋजु रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा डी 12। इसे इस टाइप से दर्शाया गया है A B C D। फिर बीच वाले को हम करेंगे तो यहाँ पे E F G H, यहाँ पे I और यहाँ पे J। इसी तरह से इसका सारा कोण को हम काउंट कर लेंगे। ऋजु रेखा मतलब होता है कि सीधी लाइन। सीधी लाइन कितना है तो इसको काउंट करके इसका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर हो जाएगा A। 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 40, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 25। उसी तरह से 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 100। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णधाता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा B। विटामिन ए की कमी से वर्णधाता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड -1 के निर्गत वेग से फिसल रही है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल होगा क्या? 122 का आंसर हो जाएगा B। 123 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 123 नंबर क्वेश्चन है, तत्व A, B, C, D तथा E के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म जो है समान समूह से संबंधित है? 123 का आंसर C हो जाएगा, A और C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है? 124 का आंसर B हो जाएगा, द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नर्वर्स। 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शक्कर के किस परिवर्तन में होता है C12H22O11 और CO2? तो 125 का आंसर जो है हो जाएगा A, ऑक्सीकरण में। शक्कर के CO2 में परिवर्तन में शक्कर का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 126।
यौवना यौवनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? 126 का आंसर जो है सी हो जाएगा। 3 और 4, 3 में है अपरा का विकास और 4 में है एस्ट्रोजन का स्राव। 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? विद्युत का चालन नहीं होता, तो 127 का आंसर ए हो जाएगा। एल्कोहल और ग्लूकोज में जो है विद्युत का चालन नहीं होता है। एल्कोहल और ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। किसी भी यौगिक के विद्युत सुचालक होने के लिए आवश्यक है यौगिक में मुक्त आयरन उपस्थित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 128। 128 में है कि गलत वाक्य को चुनिए। 128 का आंसर हो जाएगा डी। मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रित होते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 129 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? 129 का आंसर हो जाएगा बी। कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णन नहीं कर सकता है। 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? 130 का आंसर डी हो जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 131 नंबर क्वेश्चन है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग जो है यह संकुचित होगी। 131 का आंसर ए हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन है, प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या? 132 का आंसर सी हो जाएगा, सतत वर्णपट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 133 नंबर, पदार्थ के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्गों में केवल अजैविकरणीय वस्तु शामिल है? 133 का आंसर हो जाएगा डी। 2 और 4 में, 2 में है पॉलीथीन, प्रक्षालक और पीवीसी, 4 में है प्लास्टिक, बेकेलाइट और डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थ में निम्नीकृत कर सकता है? 134 का आंसर बी हो जाएगा, कवकीय एंजाइम। 135 नंबर क्वेश्चन है, एस्बेस्टर के कारण होने वाला प्रमुख रोग है कौन सा? 135 का आंसर ए हो जाएगा, एम्फेसेमा। एम्फेसेमा जो है यह एस्बेस्टर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 136 नंबर। 136 नंबर क्वेश्चन जो है रीजनिंग से है और इसका आंसर हो जाएगा डी। 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। इसमें कथन में पूछा जा रहा है कि सभी दुकानें पार्क हैं। सभी दुकानें जो हैं यह पार्क हैं। सभी दुकानें पार्क हैं। कुछ दुकानें स्कूल है। कुछ दुकानें जो हैं, सभी दुकानें पार्क हैं। सभी दुकानें पार्क हैं और कुछ दुकानें स्कूल है, तो यहाँ पे स्कूल कर देते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि कुछ पार्क स्कूल है, तो हाँ है, क्योंकि सभी दुकानें पार्क हैं और तो कुछ पार्क भी जो है स्कूल है। फिर क्या बोला जा रहा है कि कोई स्कूल पार्क नहीं है। नहीं, ये तो नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि स्कूल जो है पार्क है। कुछ पार्क दुकानें हैं, हाँ ये भी सही है, कुछ पार्क, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही अनुसरण 2 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 140 नंबर क्वेश्चन है, सुधा और राधा शतरंज खेलने की मानक व्यवस्था में बैठकर शतरंज खेल रही हैं। सुधा ने ध्यान दिया कि उसकी घड़ी में घंटे वाली सुई जो है 6 बजे का समय दर्शा रही थी और उत्तर पूर्व दिशा में थी, तो राधा को घड़ी में घंटे वाली सुई जो है यह किस दिशा में दर्शाएगी? तो 140 का आंसर जो है बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर हो जाएगा ए। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 150 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 150 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर DOOR को इस संख्या में खोजना है तो उसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड, इसी के साथ आज का बिहार SSC रुक्मिणी का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट 6 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।